हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार आसान लोग भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। पेपर में 100% 4 या 5 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, वो हम लोग समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, एक मिनट देखो, हमारा जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का क्या मतलब? वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है जिसके अंदर हमको क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा हमको, अगर तुमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, नंबर, चलिए, क्वेश्चन सही से पढ़ना, उसी को वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि तुम उसे पढ़ने के बाद भी दिमाग में इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कई क्या रहा है क्वेश्चन। उसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। तो ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। कौन सा पार्ट 6? अरे, अरे क्या मार्कर नहीं चल रहा है क्या? हाँ, पार्ट 6 होने वाला है। चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वर्ड प्रॉब्लम है, थंबनेल में देख लिया होगा। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप की है? ये हमसे कहती है दी 11 टर्म ऑफ एन एपी इज 43। कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका जो 11th टर्म है वो है कितना? 43। और एंड इट्स 16 टर्म इज 63। और उसी का 16 टर्म जो है वो 63 है। अब इन्होंने कहा फाइंड दी एपी। एपी बताओ क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? गिवन। पेपर में ऐसे ही लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। गिवन 11 टर्म इक्वल्स टू 43 एंड 16 टर्म इक्वल्स टू 63। अब एपी निकालनी है। गिवन के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, यहां से ये सॉल्यूशन गायब कर दो। एक बात याद रखना बेटा, पहले गिवन लिखो उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद गिवन लिखा, नंबर कट जाएंगे। समझ गए? तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे। अब तुमको एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला कौन सा पता है? फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही तो फॉर्मूला होता है ना जी। यही फॉर्मूला होता है ना जी। तो एक मिनट, ये फॉर्मूला यहाँ पर, यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। चलो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। तो यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या, ए तो हमको पता नहीं है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं। ए का ए लिख दिया, प्लस लगा दिया। एन क्या है? एन, एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है टर्म। जो हमको टर्म निकालना है, जो टर्म हमको चाहिए। तो इसके हिसाब से हमको कौन सा टर्म है? 11 टर्म है। तो 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। -1 है, -1 करेंगे, ब्रैकेट में इंटू डी कर देंगे। डी भी हमको नहीं पता क्योंकि हमारे पास ए पी ही नहीं है। तो हमको ए और डी पता नहीं है, हमको केवल इतना पता है। तो हम लोग इतना लिख दिए। इतना लिख दिया है। इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, एंड लगा के यहाँ पर भी ये करेंगे ए प्लस, ब्रैकेट में एन की जगह 16 लिखा, -1 करा, इंटू डी करा। ओके, ये करा। और उसके बाद इसके बराबर में 43 आएगा। अब तुम कहोगे ये क्यों आएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास 11 टर्म के लिए, मतलब 11वें टर्म के लिए ही तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा तो 43। सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग यहाँ ए और डी की वैल्यू रख दें, 43 आएगा। तो हम लोग बराबर में 43 लिख दें, तो क्या कुछ गलत है? नहीं गलत है ना। तो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हम लोग बराबर में 43 लिख देंगे। यहाँ पर भी बराबर में 63 उठा के लिख लेंगे। लिख लिया, ऐसे हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे सेकंड वाली इक्वेशन, और इसको मान लेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब हम लोग दोनों को, अब तुम बताओ यहाँ पर कौन सा मेथड लगाया जाए, सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन? देखो मेरे हिसाब से तो मैं तुमको बता दूं,
मुझे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान लगता है क्योंकि वो बहुत सरल है। एलिमिनेशन है वो भी सरल, बस वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। शॉर्ट में सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, देखो हम लोग फर्स्ट वाली ले लेंगे और सेकंड वाली माइनस करेंगे। तो क्या करते हैं, देखो पहले हम लोग लिखते हैं ए प्लस 16 - 1 करा, यहाँ तो 15 हो गया। देखो यहाँ पर यहीं पर कर देते हैं, एक लाइन और नहीं लिखेंगे। 11 - 1 कितना हो गया, 10। 10 हो गया तो यहीं पर लिख दे रहा, तुम एक लाइन और करके लिखना, ठीक है। तो 10 और इंटू में डी की जगह यहीं पर ऐसे लिख देते हैं 10D = 43। ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ पर 15D है, यहाँ पर कितना है, 15D है। 15D = 63, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, यही तो है ना, यही तो अभी हमने करा। एन में 11 - 1 करा, 10 हो गया और इंटू डी कर दिया और बराबर में ये है, ठीक है। अब हम लोग ये लिखते हैं, पहले ये वाली लिखते हैं। कौन सी, ये वाली तो लिखेंगे a + 15D = 63। अब ये वाली लिख लो a + 10D = 43। देखो अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कहेंगे पहले पहली वाली इक्वेशन लिखना चाहिए, बाद में दूसरी वाली। अरे देखो भैया, यहाँ पर तुम पहले पहली लिख दो या दूसरी लिख दो, बात एक ही है। माइनस में आएगा, वो माइनस माइनस कट जाते हैं, समझ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड वाला करा और ये हमने फर्स्ट वाली लिखी। अब एक बार बता दूं, मैंने ये वाली पहले क्यों लिखी, लिखने के लिए मैं यही वाली लिखता। ये वाली इसलिए लिखी क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो हम लोग अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस में आएंगे सब नंबर, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर तुम इससे इसको माइनस करोगे, पहले इसको लिखा फिर इसको, तो माइनस में आएंगी, माइनस से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए कंफ्यूजन क्यों लेना, मतलब। ठीक, अब यहाँ पर पहले तो तुम साइन चेंज करो। ये प्लस का ए है, माइनस का कर दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का कर दिया। ये प्लस का था, माइनस का हो गया। ये प्लस का 43 है, माइनस का हो गया। अब इसको करते हैं, तो देखो यहाँ प्लस का ए और ये माइनस का ए, तो ये तो कैंसिल हो गए। ये प्लस का 15D, ये माइनस का डी। अब बच्चे कहेंगे ये तो प्लस का 10D है ना। अरे देखो, जब हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो हम लोगों को ये वाले साइन भूल जाने चाहिए जो पहले थे। जो साइन चेंज करने के बाद आया उसको लेना चाहिए। साइन चेंज करा, यहाँ माइनस का आया, तो अब इसको माइनस का 10D मानेंगे। और ये प्लस का 43 था, ये माइनस हुआ तो माइनस का 43 लिखेंगे। साइन चेंज करने का मतलब ये है, जो साइन होता है उसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ प्लस का था, माइनस करा, यहाँ प्लस का था, माइनस करा, यहाँ प्लस का था, माइनस कर दिया। समझ गए, चलो ठीक। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, माइनस करा, 15 में से 10 गए, बचा 5, 5D हो गया। और चिन्ह के साइन किसका आएगा, जिसके आगे बड़ी नंबर है। प्लस के आगे बड़ी नंबर है तो प्लस का 5D रहेगा। ओके, इक्वल टू करा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस करो तो कितना होगा, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 4 गए 2। साइन किसके आगे, साइन के आगे कौन सी बड़ी नंबर है, ये प्लस का 63 बड़ा है कि माइनस का 43। प्लस का 63 बड़ा है, तो बस हम लोग प्लस का ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोग ले जाएंगे 5 को इधर, तो D = 20/5, और 5 से ये गया 4, तो आ गया D = 4। D = 4, 4 आ गया। अब हम लोगों को D पता लग गया, क्या, कॉमन डिस्टेंस पता लग गया। अब A और पता लग जाए, हो गई, AP निकल आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में D की वैल्यू रखेंगे। ये फॉर्मूला हटा देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले में रखेंगे। तो लिख देते हैं पुट वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखी तो क्या हो जाएगा, A + 10D है ना, तो 10 × 4 कर देंगे। 10 × 4 कर दिया, इक्वल्स टू 43, 43 कर दिया। अब क्या हो गया, A + 40 = 43। क्या हो गया, A
इक्वल टू 43, ये माइनस का उधर गया माइनस, अरे ये प्लस का उधर गया माइनस हो गया 40 हो गया, ए बराबर 3 हो गया। ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज निकल आई। अब कोई डाउट हो तो मुझको बोलो, कोई डाउट हो तो मुझको बोलो। अब तुमको एपी बतानी है, एपी बतानी है ना भैया, एपी। तो क्या करोगे, तुमको पता है एपी कैसे लिखोगे। अब देखो बोर्ड में मेरे पास इतनी जगह नहीं बची, इतनी जगह नहीं बची, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं जिससे समझ में आ जाए क्या अलग है क्या नहीं। ये अलग है, ये अलग। अब यहीं पर मैं एपी लिखता हूँ, ए पी। कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म हमको पता लगा 3 है, ठीक, और उसके बाद कॉमन डिस्टेंस 4 है, तो 3 में 4 जोड़ा हो गया 7, फिर 7 के बाद 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 11, 11 के बाद 4 जोड़ा हो गया 15, 15 के बाद 4 जोड़ा हो गया 19, 19 के बाद 4 23, 23 के बाद 4 27, 27 के बाद 4 31, 31 के बाद 4 कितना हो गया, 31 के बाद 4 कितना हो गया 35, 35, 35 के बाद 4 39, 39 के बाद 4 43, 43 के बाद 4 47, 47 के बाद 4 51, 51 के बाद 4 55, 55, 55 के बाद 4 कितना हुआ 59, 59 के बाद 4 63। बस ये था 16 टर्म, 63 यहीं तक लिखनी थी एपी, इतना लिख दिया। एपी हमको क्या पता लग गई, एपी हमारे पास क्या निकल के आई, 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63। तो ये हमारे पास निकल के आई एपी। अब करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चेक कर लेंगे। ये इन्होंने कहा था 11वां जो टर्म है वो 43 है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां है, 11वां था 43, 43 और यहाँ कितना है 43, कहा था 16वां होगा 63, तो ये 11वां है, ये 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, 16वां कहा था 63 और यहाँ 63 और वहां 63 हो गया। अब तुम इसको एग्जाम टाइप में कैसे लिखोगे, ये तो तुमको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा लिख दिया। अब तुम एपी कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, कायदे में लिखोगे। कैसे, कायदे में लिखोगे, कायदे में। कायदे का मतलब क्या है, शुरुआत के तुम कितने लिखोगे, ये तुमने लिखा 3 7 11 15, इतना लिख लिया। अब लगा दो डेट 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 63, ये हमारी एपी बन के आ गई, आंसर हो गया। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ऐसे थे वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम और टाइप के भी हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एनसीईआरटी में दिए हैं। एग्जाम्पल में तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो देख के, इसी टाइप के हैं। अब देखो इसमें तुमको ये बताया था एपी निकालो, किसी किसी में एपी दे देंगे, एपी के 2-3 टर्म गायब कर देंगे, खा लेंगे, और उसके बाद कहेंगे इसका कॉमन डिफरेंस बता दो और ये टर्म बता दो, और साथ ही साथ इसमें जो और एक तुम्हें कठिन देने के लिए जो एपी में नहीं होगा उसके आगे का एक टर्म बता देंगे, कहेंगे वो बता, भूल लो। इतना ऐसा देते हैं तभी तो 4 नंबर 6 नंबर मिलते हैं इनके। ठीक है, तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम थी। पेपर के टाइम पे सब वर्ड प्रॉब्लम आसान तरीके से समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आज यही खत्म हो गया, अब मिलते हैं 6th चैप्टर ट्राइंगल में। तो मिलते हैं ट्राइंगल में, बाय बाय। ट्राइंगल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्ले लिस्ट में देखना, सब चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहां पर बने हैं। ठीक है, बाय।